हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तुम लोग को पता ही है वीडियो किस बारे में है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस है और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए तो बस बिना बकवास करे शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे मेरे को थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि थोड़े ऐसे वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे, पर पढ़ने वाले बच्चे हो तुम तो सारे। ये पहला क्वेश्चन करुण का 413 से, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वाज इन योर स्कूल कॉलेज डेज, एवरेज, टॉपर, बिलो एवरेज। एवरेज थी स्कूल में, कॉलेज में तो बहुत ऐसे ही था, बहुत ऐसे एग्जाम्स में ही पढ़ने वाला। स्कूल में भी ऐसे ही थी, पर स्कूल में फिर भी ऐसे क्लासेस प्रॉपर स्कूल में तो पढ़ते ही है यार ऐसे थोड़ा तो एवरेज ही थी मैं। इन्होंने ही 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और 5 लोगों ने जिसको लाइक भी कर रखा है, तो सेम से ही है वैसे सारे। मेंस की स्ट्रेटजी, प्री की स्ट्रेटजी, या आप कैसे करते थे ऐसे वाले ही है। पर ठीक है, अब मैंने बोला है तो ऑब्वियसली मैं करूँगी ना। बिगिनर टाइम पर आपने अरिथमेटिक के टॉपिक्स डाउट्स कैसे क्लियर किए थे, कौन से सोर्स यूज़ करे आपने, और चैप्टर्स क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस कैसे करे थे। ये सब ऐसे बातें मैंने बहुत डिस्कस कर रखी हैं अपनी वीडियोस में, पर वही है मैं इतनी ज़्यादा बनाती नहीं, तो जो नए लोग आते हैं उनको तो होता ही है थोड़ा कि कैसे करा इसने। ठीक है, तो बता देती हूँ। बिल्कुल शुरू में तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखती थी, बहुत टाइम वेस्ट कराया मैंने, बहुत ऐसी कंफ्यूज रहती थी कि कहाँ से क्या करूँ, जो कि मेरे को तुम लोग भी अभी इस टाइम पे दिख रहे हो। तो मैं भी यहाँ से निकली हूँ ऑब्वियसली। कंसेप्ट्स मैंने करे थे कौशिक मोहंती सर वाली प्लेलिस्ट से, यूट्यूब से ही। कंसेप्ट्स करने के बाद मेरे पास उस टाइम पे RS अग्रवाल बुक थी, तो उसमें से क्वेश्चन करती थी। चैप्टर के जितने क्वेश्चन होते थे वो सारे कर देती, जो नहीं होते थे वो ठीक है स्किप कर देती थी, उसका सोल्यूशन देख लेती थी। और बाद में जब दोबारा क्वेश्चन करती होती हूँ तो उनमें से कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, फिर भी ऐसे सा ही चलता है बिगिनिंग में। तो क्विजेस करती थी प्रैक्टिस मॉक से, और अंडर 24/7 की क्विजेस भी करी हैं। वीडियोस देखती थी, स्पीड मैथ्स नवनीत सर की वायरल मैथ्स करके एक वो होती थी क्लासेस रोज सुबह 7 बजे, वो करी है स्पीड मैथ्स के लिए। यही सब था। मैं ट्राई करूँगी कि तुम कि पूरा अच्छे से आंसर करूँ, कि हाँ ठीक है तुम्हें थोड़ी तसल्ली होए। थोड़ा हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ बातें, या ऐसे वाला कि मैं कुछ चीज़ें स्किप कर दूँ, पर ठीक है समझना थोड़ा। ठीक है, मेरा क्वांट वीक है, बाकी थर्ड क्वेश्चन ये इनका, मेरा क्वांट वीक है, बाकी सब तो आसानी से हो जाता है। अकॉर्डिंग टू यू क्वांट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने वीडियोस में बताया है कि आपकी भी क्वांट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हाउ डिड यू इम्प्रूव दैट। मेरी आज भी वीक ही है क्वांट। ऐसे नहीं होता, ऐसे लगता है कि ओ हमें एकदम से ऐसे फील होएगा कि भाई अब हम मास्टर बन गए, ऐसे कुछ नहीं होता। हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, चीज़ें आती जाती हैं, वो बहुत ऐसे ग्रेजुअल सा इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज कुछ आ जाएगा और तुम एकदम से होशियार बन जाओगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अब तो मेरा एग्ज़ाम रोक नहीं सकता कोई। तुम करते जाओ तो होता जाएगा। तभी सब बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहो, बस कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। ऐसे नहीं है कि तुम कर रहे हो तो कुछ सीख नहीं रहे, करते रहते हो तो सीख ही रहे हो। और मेरा क्वांट आज भी वीक है यहाँ पर, फिर भी मैंने ऑब्वियसली हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करी है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो कंसेप्ट कर रहे थे, प्रैक्टिस पे ही ध्यान देती थी। फर्स्ट ईयर में बहुत ऐसी थी कंफ्यूज और इतनी सीरियस नहीं थी, थोड़ा ऐसे ही चला था फर्स्ट ईयर मेरा प्रिपरेशन का। लेकिन दूसरे साल तक मेरे को समझ आ गया था कि करने से ही होगा, खुद के करने से ही होगा। खुद प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, समझोगे कहाँ हो, क्या करने की ज़रूरत है, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तभी होगा कुछ। ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। फिर भी अगर किसी का डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, फिर मैं कमेंट में अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। पर मतलब मैं ट्राई करूंगी कि मैं कर पाऊँ। बाय चांस कोई रह जाता होगा, पर मैं कर देती हूँ रिप्लाई। हाउ यू गॉट होम पोस्टिंग, अच्छी किस्मत कह लो मेरी होगी। नहीं, पर रोहतक एओ मिला था, फिर उसके बाद रोहतक एओ मिला था, उसके बाद रोहतक आर भी मिला था, तो फिर मिल गई रोहतक में। बस बहुत रेयर बच्चे हैं वैसे जिनको घर के पास मिली है, घर के 30 किलोमीटर के अंडर भी जिनको मिली है वो भी बहुत रेयर है, तो कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है SBI क्लर्क ऑनेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो एंड हाउ टू स्टार्ट एज अ बिगिनर, टाइम नीडेड टू क्वालिफाई एनी बैंक एग्जाम एज एवरेज स्टूडेंट। मैं भी एवरेज ही हूँ, देखो पहली बात। तो दूसरी बात, कंसेप्ट्स करो,
और फिर प्रैक्टिस करो। ये बस सीधी सी बात है। तुम्हें जहाँ से बेस्ट समझ आता उस टीचर को पकड़ो। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, थोड़ा ऐसे भी लगता है कि ओ कुछ पता नहीं है ये वो, तो थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ों का पता लगेगा। बाकी इतना कोई पहाड़ है नहीं सही में। ऐसे नहीं है कि मैं इधर हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है, पर मेरे को मेरी सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में ये समझ आ गया था कि ठीक है, खुद की प्रैक्टिस से ही होएगा। तो कंसेप्ट क्लियर करो, जो टीचर सही लगता है उनसे। मैंने मेरे क्वांट के करे थे कौशिक मोहंती सर से, रीजनिंग के ऐसे कंसेप्ट कोई कोई जिनमें वो होती थी दिक्कत, तो वो सौरभ सर अड्डा 24/7 से, उनसे करे थे। बहुत अंडररेटेड टीचर हैं। और इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ करा नहीं, बस यही तो होते हैं। बाकी मॉक्स से प्रैक्टिस करते जाओ बस। ठीक है। तुम्हें सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बस ऐसे साइड कर रही हूँ क्वेश्चन को, पर नहीं, यही है सच्चाई बस। जीए करनी होती है पीडीएफ से करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है मॉक्स से करनी होती है। तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो है ना बात। तो कंटेंट हर जगह, कंटेंट बहुत है और कंटेंट मिल जाएगा आराम से, और सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऐसे कुछ नहीं होता कि ये ज़्यादा बढ़िया है या ये बुरा है। ठीक है। उसके बाद है एसबीआई क्लर्क मेन स्ट्रेटजी, और इस पे 10 लाइक्स हैं। काफ़ी लोगों को मतलब ये जानना है। वैसे तो मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ, सही में बता चुकी हूँ। ऐसे नहीं कि ऐसे मैं बताना नहीं चाहती या तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती, पर रियलिटी चेक ही दे रही हूँ तुम लोग को यार। क्या मैं ज़्यादा ऐसे बातें बना के या दो चार सोर्सेज इधर तुम्हें बता के और थोड़ा ऐसे बन के पढ़ाकू टाइप्स, वो ज़्यादा नुकसान है तुम लोग का। ऐसे मैं बोल रही हूँ तो ये फ़ायदा है तुम लोग का। ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क मेन स्ट्रेटजी मैंने जो करा था, मेरे को अब आइडिया हो गया था कैसे क्या करना। ऑब्वियसली आइडिया हो जाएगा, 2 साल हो चुके हैं मेरे को पूरे प्रिपरेशन में, तो आइडिया नहीं होगा क्या। तो प्री तो मेरे फर्स्ट ईयर में भी क्लियर हुए थे जितने मैंने दिए थे। एक दो नहीं हुआ होगा शायद। क्लर्क तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरे थे। पीओ बहुत गिने चुने तो एग्ज़ाम दिए थे मैंने फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में मैंने सारे ही दिए थे ऑलमोस्ट। और प्री मेरे हुए हैं सारे। प्री के लिए कंसेप्ट करके स्पीड चाहिए होती है, और वो आती है मॉक्स से, प्रैक्टिस से, क्विजेस करने से। ठीक है, उधर से हो जाता है प्री। उसके बाद मेंस। मेंस प्री से पहले ही करना होगा। मतलब तुम्हें प्रॉपर ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस में तुम्हें तुम्हारी एटलीस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे प्री से पहले ही थोड़ी, कि हाँ उसके बाद मेंस भी फेस करना है। तो मेंस के सेक्शनल बहुत ज़रूरी होते देने, क्योंकि उधर से बेस्ट प्रैक्टिस होती है मेंस की। वीडियोस देखी है मैंने यशराज सर की क्वांट के लिए, क्योंकि मेरे को क्वांट का ही सबसे ज़्यादा डर रहता था। इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ करा नहीं, पर हाँ सेक्शनल दिए है उसके भी, क्योंकि उधर जो आरसी आता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ही होता है, तो करने की ज़रूरत होती है। इंग्लिश के लिए आरसी की प्रैक्टिस करी थी। सेक्शनल ही दिया है मैंने मेंस के लिए। ठीक है। और ऐसे प्री से पहले ऐसे होता था कि कभी कभार दे रही हूँ सेक्शनल्स बीच में, ऐसे थोड़ा मतलब फ्लो है मेंस का भी ऐसे वाला थोड़ा। ठीक है। और प्री के बाद तो ऑब्वियसली प्रॉपर पढ़ी हूँ। जीए प्री के बाद ही पढ़ी हूँ। पीडीएफ पिछले 4 महीने की मंथली पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड से। रीजनिंग के लिए भी सेक्शनल्स, क्वांट के लिए सेक्शनल्स प्लस वीडियोस। मेरे को वीडियोस से ज़्यादा ऐसे होता था कि हाँ कुछ पल्ले पड़े, कुछ आइडिया हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है उधर, क्या दिमाग में रख के उधर करनी है चीज़ें, तो वीडियोस से वो चीज़ें पता लगती हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में मैंने एक पूरी वीडियो में बता रखा है। क्वांट रीजनिंग स्ट्रेटजी कवर हो गई इस आंसर में। एक दिन में क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करना चाहिए फॉर प्रैक्टिस। आई एम ट्राइंग टू आस्क अबाउट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मेरे को भी जनरली रहता था थोड़ा। हम शुरू में सुबह उठ के ही टारगेट रखते हैं कि ये करना है, तो ऐसे लास्ट में फिर वो चीज़ें होती है तो तसल्ली मिलती है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, पर नहीं होती थी फुलफिल। मैं जो रखती थी अपना मोस्टली रोज़ का स्पीड मैथ्स, मॉक पेपर पास है तो 2 प्री के मॉक, या तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें ज़रूरत है अभी प्री ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, तो दिन में 2 प्री के मॉक, और मेंस का कोई एक सेक्शनल। इंग्लिश के लिए रीडिंग लास्ट में कर सकते हो, बाकी जो तुम प्री के मॉक दोगे उधर से भी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही है। और
जीए तो मैं इतनी ऐसे प्रॉपर पढ़ती नहीं थी। क्वांट के लिए अलग से सेक्शनल्स और रीजनिंग के लिए अलग से सेक्शनल, ऐसे थोड़ा। मैं ये प्रॉपर नहीं बता रही, मैं तुम्हें बस आइडिया दे रही हूँ कि मैं ऐसे थोड़ा रखती थी। अब मेरे पास पुरानी कहीं कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब मैंने सब पैक कर रखा है। पैक ऐसे कर रखा है मैंने सब कि अब तो मैंने कभी किताब ही नहीं उठानी। ज़्यादा ही ऐसे है यार, तुम समझ जाओ ना, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। या फिर तुम मेरी पुरानी कोई ऐसे देख लो वीडियो, उसमें दिख जाएगी तुम्हें। मैं जहाँ टू डू लिस्ट थोड़ी बना रखी है। मैं ऐसे अब ऑब्वियसली मैं ऐसे बस व्यू के लिए नहीं कह रही कि भाई व्यूज आएंगे मेरी वीडियो पे, तुम पुरानी जाके देखोगे तो नहीं। तुम्हें तब जो सही में था वो चीज़ तुम्हें दिखेगी, बस इसलिए। नेक्स्ट है, हाउ योर लाइफ चेंजेस फ्रॉम एस्पिरेंट टू बैंकर, व्हाट ऑल चेंजेस केम इन योर लाइफ। जो एक बोझ, जो एक टेंशन होती है ना कि ओ हम जॉबलेस हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है और हमारे पास नौकरी तक नहीं है, हमें पता नहीं हमारा पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, हम उतनी सही से तैयारी कर भी रहे हैं, या पेरेंट्स के ताने, रिश्तेदारों की बातें, ये वो सब चला जाता है। मतलब तुम इतना ऐसे हल्का फील करोगे तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, पता नहीं क्या ही बोझ रखा था जैसे सिर पे, और वो नहीं है अब। कि ठीक है क्लर्क ही है पर हाँ जॉब है, इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वैसे वाला, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ऐसे फीलिंग है। बाकी तो ज़्यादा तो क्या ही चेंज होएगा। अभी तो मेरे को कितना ही टाइम हुआ है वैसे भी, एक तो सैलरी आई है यार, पैसा तो आने फिर दिखेगा ना चेंज। और लास्ट 3 years कट ऑफ प्री एंड मेंस एंड एसबीआई क्लर्क मेन स्ट्रेटजी मैं बता चुकी हूँ मोटी मोटी। और 3 years कट ऑफ, ठीक है अब लिख देती हूँ इधर मैं सर्च करके। माई क्वेश्चन, कोलोसल काजल 19, what was bracket is your dream job actually? I mean, for which one were you preparing more specifically? SBI PO, IBPS PO, RBI insurance, or was it SBI GA only? Or were you like जो मिल जाए? Obviously जो मिल जाए। ठीक है, अब बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को, जब मेरा पहला साल था तो मेरे को ऐसे था कि क्लर्क क्या पीओ लेवल की करनी है और पीओ के ही एग्ज़ाम देती हूँ बस। तो फर्स्ट में ऐसे था। अभी ये क्या हो गया? अब बैंक तो फर्स्ट ईयर में तब मेरे को ऐसे था कि पीओ की ही मिले, क्योंकि ये नहीं कि पर हाँ पीओ और थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट और थोड़ा ज़्यादा पैसा, इसलिए पीओ था फर्स्ट ईयर में बस। दूसरे साल तक, सेकेंड ईयर में ऐसा था कि नहीं मेरे को जॉब चाहिए, और मैं सारे एग्ज़ाम्स दे रही थी। एसबीआई पीओ नहीं दिया क्योंकि वो मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल। इंश्योरेंस वाले भी कोई नहीं दिए। एसबीआई जेए, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट, ये एग्ज़ाम्स दिए थे। जीए की स्ट्रेटजी बता दो दी स्पेशली रिवीजन करने की। स्ट्रेटजी क्या होगी यार, पीडीएफ उठाओ पढ़ो बस। फर्स्ट टाइम में नहीं था। मैंने जो करा था, मैं वीडियोस भी देखती थी अपने प्रिपरेशन टाइम में, कि रोज़ वीडियो देखती हूँ, कभी कभार ऐसे फ़ायदेमंद लगती थी। नोट्स भी बनाए हैं बीच में, पर नहीं काम आए कभी वो नोट्स या वो वीडियोस देखी हुई। थोड़ा कंसिस्टेंटली देख ली काफ़ी दिन, पर मेरे को थोड़ा खुद में ऐसे लगता था कि हाँ तेरे को समझ आ रहा है और ये हो रही हैं चीज़ें याद, पर नहीं, मेरे को नहीं फ़ायदा हुआ उधर से। ये वाले एग्ज़ाम में लास्ट 4 मंथ्स की मंथली पीडीएफ ही करी है मैंने, और आई गेस पीडीएफ से ही बेस्ट हो सकता है। तुम्हें नहीं समझ आएंगी चीज़ें एक बारी रीडिंग में, पर फिर भी पढ़ो तुम उसको, पीडीएफ को, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। दूसरी बार करोगे कुछ और पल्ले पड़ेगा, और ऐसे करके 2-3 बारी अगर तुम ऐसे पीडीएफ से करते हो तो होता है। नियत से करना है, ऐसे नहीं कि बस हाँ पढ़ लिया बस, ऊपर से थोड़ा तो नियत से करना ही है। बाकी तो वही बात है, तुम्हें जैसे सही लगता है वो करो। दूसरे की बात को इतना ये नहीं लगाना कि वो इसने से बोल दिया तो ऐसे ही करना है।
मैं कोई मास्टर नहीं या मैं कोई नहीं। तैयारी करते टाइम नेगेटिव थॉट्स और फेलियर से कैसे डील किया? रो लेते हैं, वो बहुत नॉर्मल है, बुरा लगता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ताने भी सुनने को मिलते हैं, टेंशन भी होती है, ओवर थिंकिंग भी होती है, छोड़ने का भी मन करता है तैयारी की, प्राइवेट और ये सब। पर फिर अच्छे लोगों के साथ रहो, गिने चुने वो भी, जो तुम्हें सही में समझते हो, तुम्हारा भला चाहते हो। बहुत रेयर आई नो आजकल, पर कोई तो होगा ही तुम्हारे पास भी। नहीं है तो भी थोड़ा अपना, जब ऐसे वाला ज़्यादा हो रहा है ना कि ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, जो तुम्हें पसंद है वो थोड़ा कर लो, कोई मूवी देख लो, थोड़ा गाने सुन लो, या अपनी फैमिली पेरेंट्स से बॉन्ड रखो इतना थोड़ा। मतलब ठीक है, तुम ये नहीं शेयर कर सकते, ये नहीं शेयर करो, पर उनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करोगे तो तुम्हें थोड़ा बेटर लगेगा मेरे हिसाब से। या कोई तो इंसान होगा ही तुम्हारे पास कि हाँ ठीक है, उससे बात करके तुम्हें अच्छा लगे या हल्का महसूस हो, या तुम अपना शेयर कर सकते हो उसके साथ, या तुम लिख भी सकते हो, जर्नलिंग पता ही होगा, बहुत हल्का फील होएगा सही में। और रोने का मन है तो रो भी सकते हो, उससे बहुत हल्का फील होता है, ये तो सबको ही पता होता है। जी स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क बता दिया है। प्लीज टेल हाउ यू डिड एंड इम्प्रूव मार्क्स फॉर अरिथमेटिक एंड डीआई। मैं बहुत रो रो के मैंने अपनी क्वांट करी है, बहुत रो रो के, क्या ही बताऊँ तुम्हें, पर फिर भी कर ली एट लास्ट। कंसेप्ट्स करे, प्रैक्टिस करी, वीडियोस देखी, मेरा बस रीजनिंग करने का मन होता था या मेरा प्री मॉक देने का मन होता था, क्वांट पढ़ने का कभी मन नहीं हुआ मेरा। पर कभी कभार ऐसे फिर भी मेरे को अच्छी भी लगी है बीच में, कभी कभार जब मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेरे को अच्छी ही लगी है कि ओ ये तो सही है। मॉक देती थी, सब ऐसे बोलते रहते हैं कि मॉक दे रहे हो तो उसको बहुत एनालिसिस करो, जितनी देर का मॉक है उतनी देर एनालिसिस करो। मैंने ये कभी नहीं करा, कभी भी नहीं, मेरे को ऐसे समझ भी नहीं आया ये कि क्या इतनी कोई सेंस बनी नहीं मेरे लिए। मेंस में ये हो सकता है, पर प्री वाले मॉक को क्या एनालिसिस, क्या उसका एनालिसिस इतना होगा 1-1 घंटे का, मैंने कभी नहीं करा। पर फिर भी ऐसे कभी कभार मैंने देख लिया जाके कि मैं कहाँ गलत हो ही रही हूँ हमेशा, या क्या मेरे को नहीं आ रहा, या कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत जाके देखा है तो वो सही में फ़ायदेमंद रहा है, ये कर सकते हो। देखो अपना तुम कहाँ कम रह रहे हो, या क्या चीज़ है जो तुम कवर करके कि थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो। खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है सही में। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम योर होम यू गॉट पोस्टिंग? अराउंड 20 किलोमीटर्स। आपने बैंकिंग एग्ज़ाम्स की स्टडी कब चालू की थी? और शुरू में बहुत कम लोग ही सीरियस होते हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो आप शुरुआत से ही सीरियस थे एग्ज़ाम को लेकर या बाद में हुए? वैसे मैंने कवर कर दिया ये क्वेश्चन भी, पर फिर भी अगस्त 2022 में, मैं जुलाई 2022 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद अगस्त से प्रॉपर यही कर रही थी मैं। और वो फर्स्ट ईयर में मैं ना बीच बीच में ऐसा भी रहता था कि कुछ हो रहा है चल फैमिली में, या मतलब कहीं जाना हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो महीने महीने तक पढ़ाई छूट रखी है, ऐसे भी रहा है मेरा बीच में। बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी मैं, पढ़ाई को काफ़ी हल्के में लिया है फर्स्ट ईयर में, कह सकते हो। टेंशन रहती थी, ऑब्वियसली जॉब चाहिए थी, ये सब चीज़ें थी, पर कर नहीं रही थी, ऐसे वाला था फर्स्ट ईयर में। प्री क्लियर कराया था पर फिर भी IBPS PO का। हाँ, सेकंड में ही ज़्यादा सीरियस हुई हूँ, फर्स्ट में मेंस के लिए नहीं था ज़्यादा, सेकंड में मेरे को पता लग गया था कि मेंस ही है मेन, तो ऐसे वाला था। इंग्लिश स्ट्रेटजी मैंने खुद नहीं बनाई, नहीं कभी इतना समझा इंग्लिश को, बस फ्लो के साथ करी है। एरर्स भी मैंने हमेशा ऐसे करे कि ओ यहाँ से सेंटेंस गलत लग रहा है तो ये होगा, फिर भी मेरे को होता था कि करने की ज़रूरत है तो मैं रीडिंग कर लेती थी, और मेरे ख्याल से वही बेस्ट होता है। ऐसे कोई सीरियल नहीं है कि आइडियम्स और ये सब वो कैब ज़्यादा आएगी, रीडिंग रखोगे तो वो कैब उधर से थोड़ी बहुत हो जाएगी, और वो कैब कितनी ही कोई कर लेगा। SBI PO के लिए थोड़ा हाँ शायद वो कैब
सीरियस लेने की ज़रूरत है, लेकिन वैसे तो कितनी ही कोई कर लेगा यार वो कैब। रीडिंग रखो, उससे होती है चीज़ें। सीबीएसई से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो इतनी तो तुम्हारी होगी एवरेज। तो मेरी वही एवरेज थी और एवरेज ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बैंकिंग अवेयरनेस स्पेसिफिकली की स्ट्रेटेजी, वो बस इंटरव्यू में काम आती है, मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन पर बहुत कम आते हैं, इंटरव्यू में ही मेन काम आती है। और वो मैंने करी थी आशीष गौतम सर से, पेड बैच उनका अड्डा 24/7 बस करी है, उसके नोट्स रखे हैं, ऐसे मैंने पढ़ी नहीं ज़्यादा कभी, उन्होंने अच्छी करा रखे हैं। एसबीआई क्लर्क प्री टू मेन स्ट्रेटजी बता दिया शायद, पर फिर भी अगर अभी कम लग रहा है कि नहीं बताया सही से तो कमेंट कर देना और सही से बता दूंगी। इससे ज़्यादा सही से क्या बताऊँ पर। ये 10th 12th मार्क्स परसेंटेज बता दिया, ये भी 10th में 9 से जीपीए, 12th में 84.6% पीसीबी। जीए स्ट्रेटेजी हो गई, 1 ईयर हो गया तैयारी करते, कोई प्री नहीं निकलता, आरआरबी क्लर्क मिस्ड बाय 3 मार्क्स, कैसे पढ़ें, डेली क्या टारगेट हो जिससे आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क निकल जाए, या इनमें से कोई भी एक निकल जाए, प्लीज़ बताएं। एक साल हो गया आपको, तो अब तक आपको होगा आइडिया चीज़ों का, है ना। वही अगर थोड़ा अच्छे से अपना एनालिसिस करोगे, देखोगे कहाँ कमी ज़्यादा रह रही है, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और फिर करोगे तो हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूज रह के बस वीडियोस देखना, टाइम वेस्ट करना, इन सब से कुछ नहीं होता। अपना देखो, समझो खुद को और करो, करते रहोगे तो होता जाएगा। सॉरी अगर थोड़ा रूड टाइप लग रहा है तो, पर ऑल द बेस्ट, हो जाएगा यार। ऐसे ओवर थिंक करके कुछ नहीं होता, थोड़ा ऐसे खुद में ऐसे भी रखो कि हाँ हो जाएगा, कर रही हूँ, करना होगा, करने से ही होगा, हो जाएगा। डी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मैथ्स सेक्शन बताएं प्लीज़, मेंस की पूरी स्ट्रेटजी पॉसिबल हो तो बताएं, मेरे लिए ड्रीम जॉब है एसबीआई। वाओ, मैंने कवर कर दिया वैसे, और वही है, मैंने ऐसे ही करा था, मैंने जैसे करा वो मैंने बता दिया, और आई होप, सही में जेन्युइनली होप की तुम्हें काम आए। मैथ्स के लिए आप आशीष अरोड़ा सर की पीडीएफ भी सोल्व करती थी क्या, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं बच पाता। इतना क्या करते हो यार कि टाइम नहीं बच पाता, मैं तो सीरियल भी देखती थी तब कभी कभार। आशीष अरोड़ा सर और हर्षल सर मैंने नहीं करे फॉलो, अच्छे टीचर्स ऑब्वियसली, पर मैंने नहीं करे फॉलो इतने। आशीष अरोड़ा सर की पीडीएफ मैंने करने की कोशिश करी है बीच में, ऐसे नहीं है क्योंकि सब बोलते रहते चेकलिस्ट, तो मैंने कभी कभार करने की कोशिश करी है, पर मेरे को नहीं, मेरे से ऐसे पीडीएफ मैंने करी ही नहीं कभी, मेरे से ऐसे पीडीएफ हो ही ना, मेरे को वो टाइम वाला मॉक वाला इंटरफेस वही चाहिए होता है, उधर से मेरी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो मैंने क्विजेज करी हैं और मॉक्स करे हैं, सेक्शन करे हैं, फुल करे हैं, यही ज़्यादा करे हैं। क्वांट एसबीआई मीन्स क्लर्क बता दिया यार। यशराज सर की वीडियोस देखी थी, कंसेप्ट मेरे ऑलरेडी हो रखे थे, मेरे को पता था, आइडिया था एग्ज़ाम के बारे में, और प्रैक्टिस भी थी। ऐसे तो सेक्शनल दिए, मेरे को था कि मेरी क्वांट वीक है तो मेरे को करने की ज़रूरत है, सेक्शनल दिए, फुल मॉक मेंस वाले वो भी दिए, यशराज सर की वीडियोस देखी, उधर से समझी सही में चीज़ें, और बस थोड़ा देखा कि हाँ क्या चीज़ मैं कर सकती हूँ, थोड़ा और एफर्ट डाल के, और वहाँ से मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है जिसकी वजह से प्री क्लियर नहीं हो रहा है, प्री प्लस मेन साथ में कैसे करूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वांट्स और सीए में बहुत प्रॉब्लम है। 3-4 क्वेश्चन हो गए तो साथ में। स्पीड के लिए क्विजेज करो, प्री के मॉक्स करो, क्विजेज करो, स्पीड बन जाएगी। प्री प्लस मेन साथ में कैसे, प्री से पहले नोटिफिकेशन आने के बाद ठीक है हम कर रहे होते हैं,
प्री के तो मॉक्स ही देने होते हैं यार, प्री के लिए क्या करना होता है। मेंस के बीच में वो रख लो, मेंस के सेक्शनल्स रख लो, एक एक करके ऐसे रोज के हिसाब से, या बीच में ब्रेक भी रख लो ऐसे वाला। हाँ, और वीडियोस वगैरह देखो, उधर से समझ आएंगी चीज़ें। मतलब मेंस से, प्री से पहले भी मेंस का कुछ कुछ तो करते रहो। जीए की पीडीएफ एक बार गो थ्रू हो गए अगर तुम प्री से पहले, तो उसके बाद तुम्हें काफ़ी इजी रहे। मतलब एक बार तुम गो थ्रू हो गए ना पीडीएफ से, तो तुम्हें सेकेंड टाइम तुम उसको पढ़ोगे तो वो फेमिलियर सी ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा समझ आएगा। तो जीए की पीडीएफ रख सकते हो प्री से पहले की, एक बार निकल गए उससे। रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश के सेक्शनल कभी कभार दे दिए, ये वाला वीडियोस देख ली मेंस के लिए, ये ऐसे कर सकते हो सोर्ट अपना। कंफ्यूज रह के कुछ नहीं होता, इतना ओवरथिंक नहीं करना होता, इतनी कंफ्यूजन में नहीं रहना होता। शांत रहो, दिमाग में रखो कि हो जाएगा, करना है बस, और करो बस। क्वांट्स और सी में बहुत प्रॉब्लम है, सबको ही होती है, बाकी मैंने बता दिया। हाउ टू क्लियर एसबीआई मेंस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन, बता चुकी। इज एसबीआई क्लर्क एग्जाम रियली डिफिकल्ट टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, अगर तुम्हारे कंसेप्ट हो रखे हैं तो तुम नोटिफिकेशन के बाद भी सीरियस होके कर सकते हो आराम से। एसबीआई क्लर्क मीन्स कर सकते हो आराम से, लक भी मैटर करता है, सही में करता है, पर तुम अपना, वो बाद की बात होती है, तुम अपना तो दो बेस्ट पहले। एसबीआई क्लर्क मीन्स डीआई फ्री सोर्सेज, फ्री सोर्सेज तो ऐसे कुछ नहीं, मेरे को तो नहीं पता ऐसे फ्री सोर्सेज। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मिल सकती हैं, या फिर फ्री सोर्सेज में वीडियोस ही हैं डीआई, जो यूट्यूब पे जो टीचर्स कराते हैं डीआई की वीडियोस वही हैं। प्री ही नहीं निकल रहा, कुछ ज्ञान दे दो प्लीज। दे दिया। आर एज योर एक्सपीरियंस ओपिनियन एसबीआई इज गुड जॉब? मेरे को टाइम ही कितना हुआ है, 14 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 4 सितंबर को मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई थी, 22 सितंबर उधर से आई थी, उसके बाद ये 12-13 दिन हुए हैं, छुट्टियां भी रही हैं जिसमें काफ़ी। तो अभी तक मेरा सही में अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस, फिंगर्स क्रॉस, नजर ना लग जाए, तो अभी तक मेरा अच्छा ही रहा है। आगे बता दें। लास्ट क्वेश्चन, एसबीआई जेए की जॉब अपने ही स्टेट में मिल जाती है? जिस सर्कल से हम अप्लाई करते हैं उधर ही मिल जाती है, स्टेट सर्कल जिससे अप्लाई करते हैं उसके अंदर जो एरिया आता है उधर ही मिल जाती है। ठीक है, और इतनी बड़ी वीडियो हो गई है कि फ़ोन तक ने टेम्परेचर इसका इतना हाई हो गया है, मतलब सही में तुम लोग के काम आए ऐसा मैं चाहती हूँ। ठीक है यार, अच्छा चल रहा है। चश्मा कैसा आया? अभी नया लिया था मैंने, मेरा पुराना चश्मा टूट गया। ठीक है, अब हो गया, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, और आई होप कि तुम लोग के सही में काम आए, कि कुछ तो मैंने काम का बोला होगा। बस हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लिया करो, हो जाएगा बस। बाय, थैंक यू 5 के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, ये सब में टाइम वेस्ट ना करो, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा, जो जैसे होना है वो वैसे होगा।